अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज का वीडियो पैगाम जो है वो दरअसल एक इंतहाई ज़रूरी पैगाम है पाकिस्तान और फ़लस्तीन के हवाले से। ये ना सिर्फ फ़लस्तीन के हवाले से बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी और हमारा जो इमेजिन है पूरी दुनिया में उसको हमने कैसे ख़राब किया और कैसे ठीक किया है, उस हवाले से ये थोड़ी सी मैं आपसे बात करना चाहूँगा। पहले तो मैं आपको लेटेस्ट दिखाता हूँ जो कल पार्लियामेंट का जो सेशन हुआ है उसमें एक खातून पार्लियामेंटेरियन एमएनए जो कि पीएटी हुकूमत की एमएनए है आसमा कदीर, वो क्या फरमा रही हैं वो सुने, उसके बाद आगे की बात करते हैं। कि अब उसके खिलाफ जिहाद के अलावा और कोई काम नहीं हो सकता। जैसे उन्होंने हमारे बच्चे और औरतों को जुल्म कर रहे हैं सर, मैं आप लोगों के साथ हूं। मैं सबसे पहले जिहाद में जाऊंगी सर, मेरा नाम सबसे पहले जिहाद में डाला जाए और मैं सबसे पहले अपने फलस्तीन बहन भाइयों को उन नासूरों से छुड़ाऊंगी जिन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी। और सबसे ज्यादा शर्मिंदगी की बात एक औरत का धब्बा कामिला हारिस ने किया सर, जिसने उस एक्ट को जो इसराइलियों ने औरतों और मर्दों पे जुल्म किया उसको उसने जायज किया। वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उसको एक औरत के नाम पे मैंने उसको धब्बा तस्वुर करती हूं। मुझे शर्म आती है कि मैं पहले ही सोचती थी कि मुसलमानों को डायलॉग पे जाना चाहिए। नो सर, अब मैं इस बात से पीछे हटती हूं और मैं कहती हूं कि जिहाद के अलावा और कोई नहीं है। हम ऐलान जिहाद करते हैं और हम फलस्तीनियों के खून का बदला लेने तक अपना एक एक बच्चा हाजिर करते हैं। और अमेरिका को बता देना चाहते हैं, कामिला हारिस को मैं बता देना चाहती हूं कि अगर आपकी मदर इंडिया से थी और आपने खड़े होके इसराइल के एक्ट को, इस बेईमाना एक्ट को जायज किया है, आपने दरअसल अमेरिका की बात नहीं की, आपने इंडिया की बात की है। आपने पीछे से इंडिया की जो जोड़ है इसराइल के साथ वो किया है। और इसमें पूरे अमेरिका को शर्मिंदा होना चाहिए कि उनकी वाइस प्रेसिडेंट ऐसी है जिसने इंडिया की जुबान खड़े होकर इसराइल के लिए बोली। वो औरत के नाम पे क्या, वो इंसानियत के नाम पे धब्बा है। और आखिरी बात सर, जो मैंने पहले कही थी कि डायलॉग, नो सर, अभी इसराइल के साथ कोई डायलॉग नहीं, इसराइल के साथ जिहाद अल्हम्दुलिल्लाह। आपने सुनी होगी इन खतून की बात, बड़ा भड़कीला जोशीला खताब, और ये एक्चुअली क्योंकि पाकिस्तान की अवाम को इन हुक्मरानों ने जहर रखा हुआ है और ये अपने अवाम को और अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए उन जहलों के लिए ये वो तकरीर कर रही थी। एक्चुअली ये कोई बातचीत नहीं थी कर रही। मैं अगर कोई लफ्ज़ तलाश करूं मुझे वो लफ्ज़ नहीं मिल रहा। ये बकवास, इसको कहेंगे बकवास कर रही थी खड़ी होकर पार्लियामेंट के प्लेटफार्म में। और आपने देखा कुछ 5-7 वो दाढ़ियों वाले मौलवी जो पार्लियामेंटेरियन, वो भी ताड़ियाँ टूड़ियाँ बजा रहे थे, डेस्क बजा रहे थे। तो बंदा पूछे, पहली बात तो ये सबसे पहले जो वो बात कर रही हैं इस्लाम के हवाले से, फ़लस्तीनियों के हवाले से, आप अगर इनको जानते हैं थोड़ा गूगल कर लें। मैं तो काफ़ी जानता हूँ इनकी फैमिली बैकग्राउंड, इनका बिजनेस, इनकी औलादें, इनका सारा, और इवन अपना इनका ज़रा आप खुलिया चेक करें कि मर्दाना बाल रखे हुए हैं, 40-50 हज़ार का मेकअप करके आती हैं और दुपट्टा शपट्टा भी नहीं है, और बात ये कर रही हैं जैसे इस्लाम की मामेदार हैं। और मुझे कह रही है मुझे जहाद पे भेजो। ओ बीबी, अपना वजन देख, अपना कद देख, तो जहादियों से रोटियां नहीं बना सकती, लड़ना की है। हाँ, आप कहो भी मेरा बेटा तैयार है, मेरे भतीजे तैयार है, मेरे भांजे तैयार है, ये 5 बंदों की फौज है, भेजो इन्हें जहाज पे। मैं करता हूँ, मैं उन्हें भेजता हूँ इसराइल में, वीज़ा वगैरह सब कुछ बंदोबस्त करता हूँ, भेजो अपने औलादों को। अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हो, बल्कि चूतिया बना रहे हो कि मैं जहाज पर जाऊंगी, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। कोई शर्म करो।
अभी वीक 2 वीक पहले की बात है, लियाकत बलोच जमात इस्लामी के उन्होंने ट्वीट करके फंस गए बेचारे कि मेरे बेटे ने टोरंटो यूनिवर्सिटी से अल्हम्दुलिल्लाह PhD कर दी। भाई लोगों के बच्चे आपने हज़ारों के हज़ारों फ़लस्तीन में मरवा दिए और अपने पे आप मुबारकबादें ले रहे हो कि वो भी वेस्ट में जाके PhD कर रहा है। तो ये सारे सियासतदान, सारे मौलवी, सब जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अवाम को भड़काऊ मैसेज दे के अवाम को कर सकते हैं। और फिर इनके वेस्टर्न जो आका है ना, उनसे भी इन्होंने किया हुआ है। वो विकी लीक में देखा होगा, जो हमारे उस वक्त के सदर थे यूसुफ गिलानी साहब, उन्होंने कहा जी आप ड्रोन मारते रहें, हम आपको ज़रा बड़के बुड़के मारेंगे और आपके खिलाफ बात करेंगे क्योंकि आवाम के लिए ज़रूरी है। तो ये इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है कि, और वो भी कहते हैं यार भौंकरे दो, तो वो भी इनको सीरियस नहीं लेते। अगर ये बात सीरियस ले ली, अगर ये वेस्टर्न वाकई ये सीरियस ले लें जिस तरह इन्होंने बात की है अमेरिका के हवाले से और दूसरे के हवाले से, तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट, FATA की ग्रे लिस्ट से निकलना तो दूर की बात, ब्लैक लिस्ट में जाए। लेकिन वो भी सीरियस नहीं लेते, उन्हें पता है कि ये बस ये बकवास कर रहे हैं, करने दो। और फिर एक के हवाले से, वो जो अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट बनी है, उनके हवाले से, उनकी वालदा इंडियन है, बाप उनका दूसरा हस्बैंड भी उनका जूइज है। और जी इंडिया की पॉलिसी, और बीबी तेन थोड़ा जहा भी इलम हो तो एक 10 जमातें भी अगर तुमने पढ़ी हो तो जाके पहले देख लो इंडिया क्या है, इंडिया का स्टैंड क्या है। मैं नहीं कि इंडिया के हक में बात कर रहा है। इंडिया ने कभी इसराइल को भी तस्लीम नहीं किया उसने, जैसे हमने नहीं किया। अब उनके रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, और ना सिर्फ उनके हो रहे हैं बल्कि सारे मिडल ईस्ट के अच्छे हो गए हैं, बल्कि पाकिस्तान में भी वाज़ें उठ रही हैं कि इसराइल से रिलेशन अच्छे करो। वो एक अलग चैप्टर है। अभी लेटेस्ट जब मोदी गया था फ़लस्तीन में, तो फ़लस्तीन में उनका फ़लस्तीन का सबसे बड़ा एजाज़ जो था, सबसे बड़ा अवार्ड, वो उन्होंने मोदी को दिया था। इजरायलियों ने नहीं था दिया, फ़लस्तीनियों ने दिया था। उनकी फ़लस्तीनियों के मतलब जो पॉलिसी है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, तो आप कहें जी वो इंडिया की ज़ुबान बोलती है। नहीं, आपने एक ही तकरीर में अपना इंडिया की दुश्मनी को भी कैश करा लिया और मुसलमानों को भी वो कैश करा लिया। वो सारा कोशिश की कि एक ही तकरीर में हो जाए, और वाकई कामयाब रही हैं आप। और आपके पीछे जो आपको लाने वाले हैं रिजर्व सीट पे, इमरान खान साहब और दूसरे लोग, उनको भी मेरा ख्याल है ये बातें सुन के शर्म नहीं आई होगी, बल्कि उन्होंने वाह क्या कहा, और गज्जी हैं, क्या बात है, शेरनी है। बल्कि शायद आपको इस गरजदार तकरीर के बाद अभी नून लीग और पीपल पार्टी वालों के ख़िलाफ़ बोलने के लिए प्लेटफार्म दे दिया जाए, माइक दे दिया जाए, शायद फरदौस आशिकवान की जगह मिल जाए। लेकिन वो मिल नहीं सकती क्योंकि आपका एजुकेशन लेवल वो नहीं है। फरदौस आशिकवान फिर भी पढ़ी लिखी खतून है, तो वो बड़के बुड़के मार लेती हैं, लेकिन वो पढ़ी लिखी हैं। तो मेरी जो है ना पाकिस्तानी अवाम से ये अपील है कि खुदारा इन 2 नंबर सियासतदानों से, इन 2 नंबर मजहबी लोगों से, इनसे बचें, अपने आप को बचाएं, अपने मुल्क को बचाएं, क्योंकि ये आपकी औलादें, आपके बच्चे मरवाएंगे। खुद कभी ये ना जहाद पे जाएंगे ना कहीं और जाएंगे। तो ये जो फ़लस्तीन का मसला है, इस पर मैं अभी अपनी नेक्स्ट वीडियो करूँगा 2-3 दिन ठहर के, फैक्ट और फिगर के साथ, कि आखिर जो हमें बताया जाता है कि पूरी दुनिया जी वो इसराइल के साथ है, पूरी दुनिया उनके पीछे है। असल में ये स्टोरी है क्या, असल में ये कहानी है क्या, ये क्यों लड़ाई किस चीज़ की है। तो ये तो मैं मुख्तसर बता दूं कि ये कोई इस्लाम और यहूदियों की लड़ाई नहीं है। अगर इस्लाम और यहूदियों की लड़ाई है तो पूरी दुनिया में जूइज़ रहते हैं। यहाँ लंदन में भी पूरा इलाका जूइज़ों का है, सारा दिन सरेआम घूमते हैं, वो कपड़ों से नज़र आते हैं, वो जूइज़। जाओ उनसे, कितने फंदे खां मुसलमानों, जाओ उनसे लड़ो। ये जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं वो ह्यूमन राइट्स के लिए हो रहे हैं, वो आज़ादी के लिए हो रहे हैं, वो जगह की बारियाबी के लिए हो रहे हैं। और वो स्टेट ऑफ फ़लस्तीन और स्टेट ऑफ इसराइल का भी मसला नहीं है इतना, क्योंकि फ़लस्तीन ऑफिशियल नहीं लड़ रहा। ये हमास एक ऑर्गेनाइजेशन है और हिजबुल्लाह एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लड़ रही हैं, और जिनके अपने लीडर जो कतर में बैठे हैं, कुछ के हमास वालों के, और दूसरों के जो है ना वो तेहरान में बैठे हैं हिजबुल्लाह वालों के, वो भी गरीबों के बच्चों को मरवा रहे हैं। और ऐसी इसके पीछे भी एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, किसकी दिहाड़ियाँ लग रही हैं, किसकी लग चुकी हैं, और ये क्या है। ये पूरी तारीख़ी हवाले से मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा और आपको ये चीज़ वाज़ह करने की कोशिश करूँगा कि असल में ये कन्फ्लिक्ट है क्या, ये कहाँ से शुरू हुआ, और क्यों दुनिया जो है ना जब टेबल टॉक होती है या जब बात होती है तो वो फिर वो बात इस तरह से नहीं आती, वो बात ह्यूमन राइट्स की आ जाती है। तो ह्यूमन राइट्स की और जितनी भी मज़ाहमत की जाए इसराइल की, वो करनी बनती है, करनी चाहिए। और दूसरा जो कब्ज़े वाली बातें हैं वो भी उनका जो जिस पे बारियाबी होनी चाहिए, जिन पे फ़लस्तीन काबज़ हैं वो अल्लाह के छोड़ देने चाहिए, जिन पे इजरायली काबज़ हैं वो। और 2 स्टेट
ये तो नॉर्मल आज की दुनिया, आज का सिविलाइज वर्ल्ड भी कहता है कि 2 स्टेट थ्योरी को एक्सेप्ट करो और दोनों एक दूसरे को मानो और पड़ोसियों की तरह रहो, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।